अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। मेरा नाम है मलिक इरफान और ये ट्यूटोरियल्स आपको ट्यूटोरियल्स डीवीडीज़ की जानिब से पेश किए जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो वेरिएबल्स। आज हम वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स को पढ़ने से पहले एक काम करते हैं। आप ऐसा करें कि अपने 5th या 6th क्लास के दौर में चले जाएँ। तो आपने अलजबरा पढ़ा होगा। अलजबरा में क्या होता था, हम कहते थे एक्स इक्वल, एग्जाम्पल है मैंगो, और जब मैं नीचे लिखता था कि आई लव एक्स तो आप समझ जाते थे कि मैं मैंगो की बात कर रहा हूँ। या मैं लिखता था कि चाइल्ड लव एक्स तो आपको पता चल जाता था कि बच्चे जो हैं मैंगोस की बात कर रहे हैं। याद आया? दिमाग थोड़ा रिफ़्रेश हो गया? याद आ गया ना? चलें आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल्स को लिखने के लिए हम VAR का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वेयर वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करते हैं? एक्स इक्वल, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर हम देते हैं और यहाँ लिख देते हैं कि 50, और ये एक स्टेटमेंट है, यहाँ हम क्लोज कर देते हैं। स्टेटमेंट तो मेरे ख्याल में आपको याद होगी, हमने पिछले ट्यूटोरियल में बात की थी। अब यहाँ दूसरी स्टेटमेंट देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ जो हमने दो ये ब्रैकेट्स दिए, इनके दरमियान जाके हम एक्स यानी अपना वेरिएबल यहाँ लिख देते हैं और इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसे रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ लिखा हुआ आगे। वेरिएबल के फ़ायदे क्या हैं? वेरिएबल के ये फ़ायदे हैं कि अगर आपके पास कोई 500,000 लाइनों का कोड है और जगह जगह आपने एक्स लिखा हुआ, अगर एक्स के लिए आपने 50 लिखा हुआ था हर जगह, तो कभी आपको वो वैल्यूज़ चेंज करनी पड़ी तो आप देखें आप 500 दफ़ा चेंज करेंगे उससे, तो आपको कितना टाइम जाएगा, कितना आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने वहाँ वेरिएबल का इस्तेमाल किया हुआ तो जस्ट आपने एक क्लिक में वहाँ जाके आप कर देते हैं 55 और सेव करते हैं, तो आप देखेंगे कि वो चेंज हो जाएगा। ये तो वेरिएबल्स के फ़ायदे हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि वेरिएबल्स जो होते हैं ना थोड़े केस सेंसिटिव होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं वेरिएबल को लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कैपिटल एक्स, तो समझ लें ये एक अलग वेरिएबल है। देखें आप, ये गायब हो जाएगा। तो वेरिएबल्स जो होते हैं केस सेंसिटिव्स होते हैं, इसमें आपने बड़ा ख्याल करना है कि जो आपने अगर स्मॉल इसमें लिखा है तो स्मॉल में लिखें, कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में लिखें। दूसरा ये वेरिएबल को आप अंडरस्कोर के साथ भी लिख सकते हैं और ये बड़ा अच्छा तरीका होता है। अंडरस्कोर के साथ लिखें और इसे सेव कर दें तो देखिए स्टेटमेंट वापस आ जाएगी। आ गई। तीसरा रूल ये है कि आपने किस तरह नहीं लिखना। आप अगर सेंसेबल वेरिएबल्स लिखें, आप उस जो चीज़ लिखना चाह रहे हैं वेरिएबल के अंदर उसके मुताबिक वेरिएबल्स लिखें। और अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं ना 99x, और ये देखें अभी से उसने एरर दे दी, तो इसे आप जब सेव करेंगे तो ये आपकी स्टेटमेंट चली जाएगी। नंबर्स के साथ कभी भी वेरिएबल स्टार्ट नहीं होंगे। अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट हो सकते हैं, नंबर्स के साथ नहीं हो सकते। हाँ, अलबत्ता आप इस तरह कर सकते हैं कि लेटर के बाद नंबर्स दे सकते हैं और इसे सेव कर दें। सेव करने के बाद जब आप इसे रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखें ये आ गए। तो वेरिएबल्स के लिखने की ये कुछ ख़ास थी। सबसे पहले कि वो केस सेंसिटिव्स होते हैं। मिसाल के तौर पे फिर आपको एग्जांपल देते हैं। यहाँ आप लिख देते हैं, आप यहाँ लिख देते हैं वर्ल्ड, आपने कैपिटल में लिखा, वर्ल्ड लिख दिया, ठीक है, और यहाँ आपने लिख दिया स्मॉल में और इसे सेव कर दिया। तो सेव करने के बाद आप रिफ़्रेश करेंगे जब, तो देखेंगे ये गायब हो जाएगा। लेकिन आप इसी के पहले वर्ड को कैपिटल कर देंगे, सेव करते हैं, तो ये स्टेटमेंट वापस आ जाएगी। ये देखें, तो ये केस सेंसिटिव होते हैं। दूसरा ये अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट होते हैं, आप कर सकते हैं अंडरस्कोर, और ये देखें मैं अंडरस्कोर लिखता हूँ तो ये शो होगा। देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तीसरा ये है कि आप इनको नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। 9 वर्ड लिख देता हूँ मैं, 9 वर्ड लिख देता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए ये फिर चला गया। चौथा ये कि आप नंबर बाद में दे सकते हैं, लेटर्स के बाद नंबर दे सकते हैं। वर्ड 9 और इसे सेव कर देते हैं। अब देखें ये अपनी स्टेटमेंट शो कर रहा होगा।
ठीक है, तो आज हमने वेरिएबल को समझा कि वेरिएबल क्या होता है और इसकी जो है ना खसूसियात क्या है, तीसरे नंबर पे इसको कैसे लिखा जाता है। जो हमारा नेक्स्ट हमारा ट्यूटोरियल होगा उसके अंदर हम वेरिएबल की इकसाम पढ़ेंगे, कितने किस्म के वेरिएबल्स होते हैं और वो किस तरह काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।